सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में सुख शांति आती है। एक कुछ दूर में एक नदी थी। नदी के उस पार एक नरेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम सुशीला थी। वो बहुत गरीब थे, दूसरे के घरों में काम करते थे। वो भगवान का भी भक्त थे, महादेव का भक्त थे। महादेव के मंदिर प्रतिदिन आते जाते थे, नियम से पूजा पाठ करते थे। जब भी शिवरात्रि आता था, शिवरात्रि में दोनों पति और पत्नी व्रत रखते थे, नियम से पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, शिवरात्रि आई। शिवरात्रि में दोनों पति और पत्नी व्रत रखे। जब मंदिर जाने लगे, इतना ही में बारिश होने लगी। इतनी बारिश होने लगी कि मंदिर नहीं गए। वो सोचने लगे मंदिर जाऊं तो जाऊं कैसे, इतनी बारिश हो रही है। फिर उसकी पत्नी बोलने लगी कि आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आज मंदिर कैसे जाऊं। फिर उसका पति बोलने लगा कोई बात नहीं, थोड़ा देर देख लेते हैं, क्या पता बारिश छूट जाएगी, फिर चलेंगे शिव जी का मंदिर। फिर पत्नी बोली ठीक है। इतना ही में एक दरवाजे पर एक साधु और साधुआइन आई। आवाज़ लगाने लगे कोई घर में है। इतना आवाज़ सुनकर पति उसका नरेश बाहर गया, देख रहा है कि एक साधुआइन आई है। फिर बाबा बोलने लगे, जो साधु आया था वो बोलने लगे कि हे बेटा, आज मुझे अपने घर में रख लो। मैं किसी का घर जा रहा था, उसके घर में पूजा था, अब मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि इतना तेज बारिश हो रहा है, हवा भी चल रही है, कैसे जाऊँ। फिर नरेश बोलने लगा कोई बात नहीं बाबा, आज मेरे घर ही रुक जाओ, आपको आने से मेरा घर पवित्र हो गया। इतना कहकर बाबा को और जो साधुआइन आई थी उस दोनों को अंदर ले गया। ले जाकर बैठाकर आदर भाव किया, पानी वानी पिलाया। फिर इतना ही में जो साधु था पूछने लगा हे बेटा, तेरा घर तो इतना टूटा फूटा है, पानी टपक रहा है, मुझे तो रख लिया अपने घर में, कहाँ बैठाएगा, कहाँ सुलाएगा। फिर बोलने लगा नरेश कहे बाबा मैं क्या करूं, मेरा घर तो टूटा ही फूटा ही है, मेरा नरसिंह में यही है बाबा। एक जगह जो कोना है वहाँ पर पानी थोड़ा कम टपकती है, वहीं पर बाबा आपको मैं सुला दूंगा। फिर बाबा बोलने लगे हे बेटा, आप कहाँ सोओगे। फिर बेटा वो नरेश बोलने लगा बाबा आप मेरा चिंता मत करो, मैं एक कोने में रात गुजार लूँगा। फिर उसका पत्नी भी बोलने लगी, नरेश की जो पत्नी थी सुशीला, वो बोलने लगी हे बाबा, हे माता जी, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग एक कोने में गुजार लेंगे रात। फिर इतना कहकर फिर उसकी पत्नी, नरेश की जो पत्नी थी, वो शिवलिंग बनाने के लिए चले गई। फिर शिवलिंग बना रही थी, इतना ही में बाबा बोलने लगे, जो साधु आया था वो बोलने लगे कि हे बेटी, ये क्या चीज़ बना रही है, क्या चीज़ का शिवलिंग है। फिर बताने लगी ये महादेव का शिवलिंग है, आज शिवरात्रि है, मैं व्रत रखी हूँ, आज इतनी बारिश हो रही है कि मैं मंदिर नहीं जा पाई, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं शिवलिंग बनाकर घर में ही पूजा कर लेती हूँ। फिर इतना ही में उसका पति आया, नरेश जो पति था वो आया, फल लेकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जो शिवलिंग सुशीला बनाई थी उसी पर चढ़ाने लगा। इतना ही में
साधु जो आया था वो बोलने लगा, ए बेटा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, जो फल शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लाया है वो फल मुझे दे दे। फिर क्या किया, नरेश ने वो फल को साधु को दे दिया। फिर इतना ही में जो नरेश का पत्नी थी सुशीला, वो दूध चढ़ा रही थी शिवलिंग पर, क्योंकि दोनों व्रत रखे थे शिवरात्रि का, तो दूध चढ़ा रही थी। फिर इतना ही में जो सधुआइन थी वो कहने लगी, हे बेटी, वो दूध मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर नरेश की पत्नी जो थी वो बोलने लगी, हे माता जी, मैं तो ये दूध शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लाई हूँ, आज मैं व्रत रखी हूँ, आज महाशिवरात्रि है। फिर सधुआइन बोलने लगी, हे बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दे दो। फिर नरेश का पत्नी जो थी बोलने लगी, ठीक है माँ जी, मैं दूध आप ही का दे देती हूँ। फिर ये दूध सधुआइन को दे दी, तो सधुआइन दूध पी ली। फिर इतना ही में साधु जो था बोलने लगा, हे बेटा, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे सोना है। फिर नरेश जो था वो गया अंदर, देख रहा था कि जहाँ पानी कम टपक रहा था वहीं पर बिछौना लगाया, वहीं पर साधु और सधुआइन को सुला दिया। दोनों पति और पत्नी एक कोने में बैठते बैठे उन लोग का नींद लगने लगा। फिर दोनों लोग भी सो गए। फिर इतना ही में साधु और सधुआइन को नींद टूटा, वहाँ से चले गए। फिर जैसे सुबह हुआ, पति और पत्नी को नींद टूटा तो देख रहे हैं कि साधु सधुआइन घर में नहीं है। गए तो गए कहाँ, इतनी बारिश अभी हो रही है, हवा चल रही है, कहाँ चले गए। अगल बगल ढूंढे, साधु और सधुआइन नहीं मिले। इतना ही में नज़र पड़ गया, देख रहा है कि मेरे घर में धन दौलत बहुत है। जो सधुआइन थी दूध पी थी, उसके घर में दाल चावल आटा दही चीनी हर चीज़, जितना किचन का सामान होता है सारा सामान भर दी थी। जो साधु था फल खाया था, उसने धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती हर चीज़ भर दिए थे उसके घर में। अब कोई चीज़ का कमी नहीं था। ये देखने लगे, देखकर हैरान हो गए दोनों पति और पत्नी। सोचने लगे, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना नहीं था, आया तो आया कहाँ से। फिर ये भी बात सोचने लगे, ये जो साधु सधुआइन आए थे, कोई साधु सधुआइन नहीं थे। साधु के रूप में मेरे महादेव आए थे, सधुआइन के रूप में मेरे माता पार्वती आई थी। भगवान सामने आते हैं तो क्यों हम लोग भूल जाते हैं। ये मेरा भगवान है। इतना तेज बारिश हो रही थी, इतना हवा चल रही थी, मेरे महादेव माता पार्वती इतना कष्ट कर मेरे झोपड़ी में आए। मैं धन्य हो गया। ओ दोनों बहुत खुश हो गए। फिर नरेश सोना चांदी ले जाकर दुकान पर बेचकर सोनार के पास गया, सारा सोना चांदी बेचकर बहुत सारे पैसा लाया, अच्छा से मकान बनाया, कपड़ा ले आया, अपने पत्नी के लिए गहना गुड़िया बनवाया, अच्छे से अच्छा गाड़ी लिया, एक राजा के तरह हो गया। राजा के तरह वो जीने लगा, वो बहुत सुख हो गया। जो भी कर्जा लिया था उसका कर्जा भी चुका दिया था। फिर नरेश की पत्नी बोलने लगी कि मुझे महादेव इतना धन दे कर गए, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे महादेव कितना धन दिए। जो शिवलिंग भी मिट्टी के बनाई थी सुशीला, वो भी शिवलिंग सोना का हो गया था। वहाँ पर सुशीला एक बड़ा सा मंदिर, अच्छा मंदिर बनाई। वहाँ पर सभी लोग पूजा करने आने लगे, ये सुखी जीवन जीने लगे। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम आपको
भगवान जो भी दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए। सोच लेना चाहिए मेरा किस्मत में यही है, मेरा किस्मत में यही है। अगर आपका किस्मत में दुख लिखा है, दुख हो रहा है, तो भी सोचना कि मेरे किस्मत में दुख है तभी तो मैं दुख भोग रही हूँ। मेरे किस्मत में सुख है तो सुख कर रही हूँ। भगवान किसी को नहीं चाहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य दुख में रहे, कष्ट में रहे, नहीं चाहते हैं। बल्कि हम आप गलती कर बैठते हैं कि दुख सुख खुद लेकर आते हैं। इसीलिए देखो, जो नरेश की पत्नी थी, नरेश था, सुशीला के पति जो था, प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। शिवरात्रि का व्रत भी दोनों पति पत्नी रखते थे। इतना बरस पूजा किए, कभी महादेव से कुछ नहीं मांगा कि हे महादेव मुझे संतान नहीं है तो संतान दो, हे महादेव धन नहीं है तो धन दो, हे महादेव मेरा बहुत दुख है मुझे सुख दे दो। कभी नहीं मांगे, क्योंकि जो भी था उसका पास वो अपना नसीब समझ लिया था, किस्मत समझ लिया था कि मेरे किस्मत में यही होगा। अगर मेरा किस्मत में सुख लिखा होगा तो महादेव ज़रूर देंगे। इस अपने मन में संतोष रखे थे, भाव रखे थे, कभी कुछ नहीं मांगे। देखिए मेरे महादेव इतना भोले हैं, इतने दयालु हैं कि चल के इतने बारिश में, ठंड में, हवा में, इतनी तूफान चल रही थी, चल के उसके झोपड़ी में जाकर धन दे कर आए। ऐसा हर भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही भाव बनाना चाहिए। जो भी है उसी में रहना चाहिए, उसी में खुश होना चाहिए। भगवान को धन्यवाद भी कहना चाहिए कि भगवान जो भी दिए मेरे लिए बहुत दिए, बहुत कुछ दिए हैं। ये कहना चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे भगवान दुख दे दिए तो भगवान मुझे धन नहीं दिए, कभी नहीं कहना चाहिए। कि हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहो, हमेशा धन्यवाद कहते रहो, हे महादेव जो भी दिए मुझे बहुत कुछ दिए, आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, यही बोलना चाहिए। मैं यहीं से अपना कथा समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।